थैंक क्या यू। आपकी आवाज़ कट गई थी। आई एज्यूम आप पूछ रहे हैं कि अब आ गया का आपने क्या करना है। जी 20 मेरी प्रॉब्लम्स हुई हैं अभी, और मैं रिलेट कोड के अभी पहले तो एक सेशन जो हमारा 1 PM वाला ना वो कंटिन्यूसली ज्वाइन कर रहा हूँ, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है ना। और 5 PM को भी मैंने थोड़ा सा किया था ज्वाइन, पर 1 PM को कंसिस्टेंटली ज्वाइन किया था। उससे पहले मैंने ना पाइथन का भी एक 6 वीक का जो था ना कंप्लीट किया था। तो अभी यानी कि नेक्स्ट, और अभी डीएसए के। ठीक है सर, मैं समझ गया आपका सवाल। तो अभी अम, मॉडरेटर और ट्रेनर बनने के लिए अभी उसके हवाले से बता दें। इसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जनरल में। वो फॉर्म है जनरल चैनल में पिन होगा। वो फॉर्म आपको फिल करना होगा। तो इंशाल्लाह जैसे ही कोई टाइम स्लॉट क्लियर होगा, आपका नंबर आएगा तो वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि आप कम से कम प्रेजेंट करने से पहले तब तक 30-40 कर लें क्वेश्चन खुद। एंड जी सर। ये यस, तब तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। जस्ट अ मिनट। सर मॉडरेटर और ट्रेनर इनमें इसमें थोड़ा सा बता दीजिएगा। मॉडरेटर यूजुअली मॉडरेट करते हैं। यानी तो वैसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं रहा अब तो। मॉडरेटर भी अक्सर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यूजुअली ट्रेनर कुछ थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं निस्बतन मॉडरेटर, जो कोशिश करते हैं कि सारा सेशन स्मूथली चले। ओके सर, थैंक यू। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम स्टार्ट करें सर, सेशन भी लाइव हो गया। ओके मैम, स्टार्ट करते हैं। अ, आप वो प्रेजेंट करना चाहेंगे या मैं करूँ इनिशियल स्लाइड्स। ओके, जस्ट अ सेकंड। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही नो मैम। है? मैम सेशन। ओके। ओके इट्स लाइव। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मैम। फिर मैं दोबारा करती हूँ, मैंने शेयर तो की थी। अब शेयर हो रही है? यस मैम। ओके। मेरे तो ओके। सबसे पहले हम आईकोड गुरु का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमारा मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। हम यहाँ पे अ, सब लोग लर्न करते हैं और अपना नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और वी ग्रो। ठीक है, उसके बाद हमारा मिशन है कि हम हाई टेक स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो जिसके पास भी कोई एक्सपर्टीज है वो ये कोशिश करता है कि बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको वो वाली स्किल्स जो हैं वो सिखाई जा सके। और हम इस तरह की स्किल्स भी प्रोवाइड करते हैं कि जिससे एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो उसकी रेशो ज़्यादा हो सके। और इंटरनेशनल मेंटोर्स हैं जो यहाँ पे आते हैं
और अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते हैं। उसके बाद हमारा फोकस है कि हमारे सेशंस चलते हैं वीकली। 15 सेशंस होते हैं हमारे ऑलमोस्ट पर डे पे। और वीकली हमारा एक वेबिनार होता है और 2 वर्कशॉप्स होती हैं। एक वर्कशॉप सैटरडे को होती है, एक वर्कशॉप संडे को होती है। और सेशन जो हैं हमारे वो ऑलमोस्ट 15 होते हैं, जिनमें पाइथन सेशंस होते हैं, बिगिनर्स के लिए भी होते हैं, और उस थोड़ा सा एडवांस लेवल के सेशंस भी पाइथन के लिए होते हैं। आईएलटीएस और जीआरई की प्रिपरेशन कराई जाती है। फिर यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स, लीड कोड और इंटरव्यू प्रॉब्लम्स के लिए भी सेशंस रन होते हैं। और मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस के सेशंस होते हैं। और इसके अलावा हमारे सारे सेशंस जो हैं वो फेसबुक पे लाइव होते हैं और जूम पर भी होते हैं। आप कहीं से भी इनको अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारी कुछ रिसेंट अचीवमेंट्स हैं, जिनमें 700 प्लस अवार्ड्स हमारे जो है वो हैकाथॉन्स और कंपटीशंस में विन किए हैं आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स ने। और फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशंस मिले हैं हमारे स्टूडेंट्स को यूएसए में भी, और इसके अलावा वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ और यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशंस जो हैं वो हुए हैं स्टूडेंट्स के। और यहाँ के स्टूडेंट्स की लोकल और इंटरनेशनल लेवल पर जॉब्स भी हुई हैं, इंटर्नशिप्स भी लोग कर रहे हैं। यहाँ से जो भी उन्होंने स्किल्स सीखी हैं, जो भी नॉलेज गेन किया है, उसको यूज़ करते हुए। उसके अलावा हमारी 38 टीम्स ने CS50 पजल डे में बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 2024 में पार्टिसिपेट किया था। और उन्होंने 9 आउट ऑफ 9 पजल सॉल्व की थी। 72 मेंटोर्स हमारे सिलेक्ट हुए थे कोडिंग प्लेस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2024 में। और हमारे 3 आई कोडर्स जो हैं वो 320 टीम्स में उनकी सिलेक्शन हुई थी MIT मर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम के लिए। और 301 स्टूडेंट्स जो थे वो उन्होंने गूगल कोड जैम 2023 में पार्टिसिपेट किया था। और आईकोड गुरु के 3 इंटर्न जो थे वो इतिहाद एविएशन ग्रुप में उनकी सिलेक्शन हुई थी, और वो वहाँ पे उनके वर्ल्ड हेडक्वार्टर जो अबू धाबी में है, वहाँ पे उनको इनवाइट किया गया था। उसके बाद हमारी जो कुछ फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हुई हैं स्टूडेंट्स की यूएसए में, उनका क्राइटेरिया हम दिखा देते हैं। उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उनकी प्रोफाइल्स कैसी थी। CGPA रेंज उनकी 3.1 से 3.8 थी। आइएलटीएस 6.5 से 7.5 था। कोई पब्लिकेशन नहीं थी, GRE भी नहीं था, और स्टडी गैप उनका 1 ईयर टू 15 ईयर्स था। और 100% फी वेवियर स्कॉलरशिप भी $1100 से $3000 पर मंथ। और बैंक स्टेटमेंट भी ज़ीरो थी। और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अगर हम देखें तो पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर कायद आज़म यूनिवर्सिटी, और GCUF यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, UAT लाहौर। और इनके एडमिशन्स हुए हैं टेक्सास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, यूनिवर्सिटी ऑफ मियानी में। उसके बाद है हमारे पास ईस्टर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ डकोटा। ठीक है, और इस तरह ये US की यूनिवर्सिटीज़ में उनके एडमिशन्स हुए हैं। और हमारी फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके जो सिक्योर हुई हैं, उनका ये एक चार्ट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कि ये जो आपको येलो नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट्स जो थे। और 2023 में जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं वो ये आपको पिंक उसमें पोर्शन में नज़र आ रहे हैं, और 2022 में जो सिलेक्ट हुए थे वो ये ब्लू में नज़र आ रहे हैं। ओके, दिस इज ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक यू मैम। अब और मुझे कंफर्म हमारे कीजिएगा। जो जस्ट ओके। सेकेंड के सर जफर शाहिद, ठीक है, जो कि अ, इसके हमारी मैनेजमेंट के हैं, जो कि फाउंडर हैं आईकोड गुरु के। उन्होंने MS PhD किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टप्लियर फ्रांस से, और हाईएस्ट साइटेड रिसर्चर हैं इन हिज डोमेन। ओवर 40 पब्लिकेशंस हैं उनकी, और उनकी 3 बुक्स हैं। ठीक है, और ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं सिलिकॉन वैली में, इंजीनियर हैं 2015 से। ठीक है, तो दिस इज ऑल। थैंक यू सो मच सर, आप कंटिन्यू कर लें। थैंक यू मैम। जस्ट अ मोमेंट, आप मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ क्लियर है सबको। जी जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर है।
यस सर, ओके, क्लियर है बात। जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो मेरी कोशिश होगी इन सेशन में मैं थ्योरी शुरू में एक्सप्लेन करूं थोड़ी, एंड उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि मैं लीड कोड पर ज़्यादा फोकस रखूं। ओके, सो आपको स्लाइड नज़र आ रही है? जी सर। ओके, ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ी सी मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आपको ऑलरेडी पता होगी कि what is data structure and algorithm. Data structure is basically some logical way of organizing data, and algorithms is just a way of um, solving a problem. तो मैं usually एक घर की एनालॉजी यूज़ करता हूँ कि जो घर के अंदर सीमेंट है, जो दीवारें हैं, छत है और दरवाजे हैं, ये सब दे एक्ट लाइक डेटा स्ट्रक्चर। इनमें से आप सोच लें कि कोई एक अरे है, कोई ट्री है, कोई ग्राफ है। और जो हम एक प्रोसेस होता है घर को बनाने वाला, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखते हैं एंड एवरीथिंग, छत बनाने वाला, वो सारा दैट कैन बी काउंटेड एज एन एल्गोरिथम, राइट? सो आई एम श्योर इससे थोड़ी क्लियर क्लियर हुआ होगा आपको व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ एल्गोरिदम। मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँगा इसकी थ्योरी में, क्योंकि इट कैन बी बोरिंग। नो सर, स्लैक। जी, देखते हैं ना जी, जी। लास्ट स्लाइड ना। कोई कोई इशू नहीं है, आप आहिस्तगी से चलें प्लीज, इनके एक्सप्लेन करके चलें आप। ओके, ओके, डेटा स्ट्रक्चर ये तो आपको अब समझ आ गई होगी। अ, मैं आपको थोड़ी और एग्जांपल्स दे देता हूँ डेटा स्ट्रक्चर की। सॉरी। ओके, सो दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? इट्स मोस्टली जो वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो मशीन लेवल पे जाके ऑपरेट करते हैं, जो जिनके एक्सट्रक्शन जो होते हैं वो डायरेक्टली मशीन लेवल पे जाके होते हैं, जो बेसिक, सबसे बेसिक लेवल के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, जो कि डिफाइन करते हैं हमारे जो बेसिक हम वेरिएबल वगैरह डिफाइन करते हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी, वो कितनी मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई करेंगे। बेसिकली ये वो होते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं, लेकिन वो एक तो वो थोड़े से बड़े होते हैं और वो बेस्ड होते हैं ऑन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि वो इंटीजर्स पे बेस्ड होंगे, वो फ्लोट्स पे बेस्ड होंगे। तो वो एक जो उनकी बुनियाद होती है वो ऑलरेडी जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होती है उन पर होती है, जैसे कि स्टैक हो गया, अरे हो गया, हैश मैप पाइथन में। तो ये दे एक्ट लाइक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। सो यहाँ पर बताया भी गया है, स्लैक में वो भी हमने शेयर कर दिया जो प्लान है। तो उसमें आपको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी क्या क्या हम पढ़ेंगे। फॉर दिस वीक हमारा इरादा है कि हम अरे और स्ट्रिंग पढ़ें, बट अगर आपको कोई और क्वेश्चन होगा तो फील फ्री टू आस्क। Okay, so what is array? Array is basically an ordered set. How do I annotate? Okay, so this is basically an array. मेमोरी में अरे वो बेसिकली होती है जो मेमोरी में एक कंटिन्यूस जगह ऑक्यूपाई करती है। बेसिकली ये सपोज एक मेमोरी है, तो अरे जो है वो अगर हमने अ, चार लेंथ की हमने अरे बनाई है, तो वो लगातार चार प्लेसेस ऑक्यूपाई करेगी मेमोरी में एक ही जगह पे। सो इसका बेनिफिट क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं? एक तो ये मेमोरी में एक ही जगह पे एक साथ पड़े होंगे तो हम एक तो हमें उसे एक्सेस करने में आसानी होती है। तो जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कम होगी जब भी हम कोई प्रोग्राम चलाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर को आसानी होगी उस चीज़ को एक्सेस करने में। ये समझ आई आपको? इट्स बेसिकली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डिफरेंट टाइप्स भी आपको मिलेंगी, वन डायमेंशनल एरे भी होती है, टू डायमेंशनल एरे भी होती है, वो जब हम आगे जाके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वन डायमेंशनल अरे बेसिकली एक
इट्स लाइक अ सिंपल अरे। टू डायमेंशनल अरे बेसिकली आप समझ जाएं कि एक जैसे मैट्रिक्स होता है, वो टू डायमेंशनल अरे होगी। सो दिस कैन बी ऐसे हो सकती है टू डायमेंशनल अरे, जैसे एक मैट्रिक्स हो गया। और थ्री डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल अरे उन्हें बेसिकली कहा जाता है। तो उसमें मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं, मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रोज हो सकती हैं। तो उनका रोल मे बी निस्बतन आपको कम मिले, मगर इट इज़ देयर। ओके। सो स्टैक इज़ अ काइंड ऑफ अरे, आप कह सकते हैं, बट उसका फंक्शन अलग होता है। वो उसमें आप एक ही पॉइंट से पुश कर सकते हैं अरे में, जैसे कि हम सपोज इसे ले लेते हैं, दिस इज अ स्टैक। तो हम एक ही पॉइंट से इसमें पुश कर सकते हैं और एक ही पॉइंट से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली, ये बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह जैसे अरे ऑक्यूपाई करती है ना मेमोरी में जगह, वैसे ही ये आपको स्टैक भी नज़र आएगा मेमोरी में ऑक्यूपाई करने का, जगह ऑक्यूपाई करते हुए। बट इसमें ज़रा ऑपरेशंस जो होते हैं वो थोड़े अलग होंगे कि क्या किस तरह हमें एक्सट्रैक्ट करना है और किस तरह हमें पुश करना है उस स्टैक में, राइट। सर ये हमारे ओके। पास लीनियर स्ट्रक्चर तो नहीं होगा? हमने पीछे पढ़ा कि ये हमारे पास प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये बिल्ड अपॉन होता है लीनियर, जो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर नहीं जिस तरह अरे। वो ओके, आई थिंक ये लीनियर, ये स्लाइड थोड़ी सी पुरानी है। लीनियर और दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं ना, लीनियर और नॉन लीनियर। एंड देन देयर इज प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। जो आई थिंक जो बहुत बेसिक होंगे उन्हें नॉन प्रिमिटिव कहा जाता है, और जो थोड़े से एडवांस होंगे उन्हें लीनियर कहा जाता है। अब जो अब उसके बाद हैं लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर वो हैं जो बेसिकली अरे टाइप हैं, बिल्कुल स्टैटिक हैं, जिनमें आपको जब वैल्यू स्टोर करेंगे तो अ, एक साथ मिलेगी। जैसे स्टैक हो गया, क्यू हो गया, अरे हो गया, इसमें मेमोरी आपको एक साथ मिलेगी। जो नॉन लीनियर है वो हो गई लिंक्डइन हो गया, ग्राफ हो गया, ट्रीज हो गए, जिसमें एक मेमोरी में एक ही जगह पे कुछ नहीं पड़ा होगा। एनोटेट अगर मैं कर लूँ, सो बेसिकली नॉन लीनियर एक तरह से अब जो ये होंगे स्टैक और अरे, ये नॉन लीनियर काउंट नहीं होंगे। ट्री नॉन लीनियर काउंट होगा, क्योंकि उसमें एक जगह पे यहाँ पर पड़ा है। वैसे तो एक अरे में भी ट्री बनाया जा सकता है, लेकिन फॉर पर्पस सेक हम यहाँ पर ट्री को जो है वो एक नॉन लीनियर लेंगे। तो यहाँ पर मेमोरी में एक जगह पे पड़ा है, तो कहीं और पर जाके मेमोरी में दूसरी जगह पे पड़ा होगा। सपोज लिंक लिस्ट ले लेते हैं। तो वहाँ एक नोड पे एक वैल्यू पड़ी होती है, दूसरे नोड पे दूसरी वैल्यू पड़ी होती है, तो उसे नॉन लीनियर हम कहेंगे। सर इफ यू हमारे हैव पास एक एनीथिंग टू लीनियर ऐड। होता है, फिर नॉन लीनियर और प्रिमिटिव हमारे पास डिफरेंट होता है। प्रिमिटिव सर मैं इसमें कुछ जो ऐड कर है, सकता हूँ? जी जी सर श्योर। सर जो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है ना, वो बिल्कुल फंडामेंटल होता है। मतलब कि जिस तरह से हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, फ्लोट होता है, बेसिक जो हो, मतलब क्या लोग बेसिक यूनिट होता है डाटा को, जिसमें हमने एक वेरिएबल को स्टोर करते हैं। जिस तरह से हमने इंटीजर ले लिया, बूलियन ले लिया, हमने फ्लोट वैल्यू ले ली, ये हमारा बेसिक डाटा स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने एक वेरिएबल को स्टोर करना होता है। ये हमारा होता है प्रिमिटिव वैल्यूज। और जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है, वो हम उसको कह लो कि जिस तरह से ये हमारे पास अरेज हैं और ये डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये नॉन प्रिमिटिव टाइप में आते हैं। सर सर अस्सलाम, रिपीट कीजिए, प्रिमिटिव में हमारे पास आपकी आवाज़ थोड़ी ना डिस्टोर्टेड हो रही है। अभी क्लियर है? सर जी आवाज़ क्लियर है आई थिंक सर, के पास थोड़ा नेट का इशू है। ओके सर। अच्छा, मैं जी। बात कर रहा था प्रिमिटिव की। जो हमारे पास प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है ना, वो बिल्कुल हमारा बेसिक डाटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमने सिंपल, हमारे पास जिस तरह से इंटीजर्स होते हैं, फ्लोट होते हैं, या कह लो कि बेसिक यूनिट जो होता है, या कह लो कि जिस तरह एटम होता है ना, बिल्कुल बेसिक से बिल्ड करते हैं, जिसके ऊपर हम चीज़ों को बिल्ड करते हैं। इस तरह से जो बेसिक हमारे पास कह लो कि बुनियाद होती है डाटा स्ट्रक्चर की, जिसमें हमने अपनी मेमोरी में अपनी वैल्यूज को स्टोर करना होता है। इंटीजर्स कह लेते हैं, फ्लोट कह लो, आप बुलियन कह लो, ये हमारे पास प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है। अब क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ इंटीजर्स को मिलाकर या नंबर ऑफ फ्लोट्स को मिलाकर
हम क्या करते हैं, हम अपना एक कह लो कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस तरह से अरेज होगी। अब अरेज के अंदर क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं, तो वो हमारे पास होता है नॉन प्रिमिटिव। मतलब कि उसमें हमने मल्टीपल प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स को मिलाकर, या कह लो कि मल्टीपल प्रिमिटिव इंटीजर्स को मिलाकर हमने एक नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर बनाया है। अब इसके बाद आता है नॉन लीनियर और लीनियर। जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास जो अरेज है, वो कह लो कि हमारे पास एक एक ही तरतीब में होती है, मतलब कि मल्टी डायमेंशनल में नहीं होता। मतलब जिस तरह से हमारे पास अरे है। अच्छा, अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों लीनियर भी हो सकते हैं और नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। मतलब कि फर्ज कर लें हमारे पास यहाँ पर एक इंटीजर कह लो आप, एक इंटीजर है हमारे पास 1। अब ये क्या है, ये हमारे पास प्रिमिटिव डाटा है। ठीक है, इंटीजर फर्ज करो नंबर, नंबर इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास प्रिमिटिव है। ठीक है, और अगर हम अरे लेते हैं, उसमें हमारे पास 5 वैल्यूज होती हैं, 1 2 3 4 इंटीजर टाइप की। ये हमारे पास है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लीनियर कहेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही डायमेंशन में, यानी कि वन डायमेंशन में हमारे पास एक अरे पड़ी है मेमोरी के ऊपर, एक ही लाइन में या एक ही सीक्वेंस में हमारे पास नंबर ऑफ इंटीजर्स पड़े हैं 1 2 3 4 5। ये हमारे पास हो गया लीनियर डाटा स्ट्रक्चर अरे का। नॉन लीनियर ये कब होगा, नॉन लीनियर उस वक्त होगा जब हमारे पास मल्टी डायमेंशनल अरे होगी। मल्टी डायमेंशनल अरे कैसे होती है, या हम ग्राफ की एग्जांपल ले लो, या हम ट्रीज की एग्जांपल ले लें, कि मेमोरी के डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज पड़ी हैं या डिफरेंट इंटीजर्स पड़े हैं। इसको हम कहेंगे नॉन लीनियर। आई होप कि सर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। यस सर। यस थैंक सर, यू। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है, द डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड सच दैट वी कैन नॉट प्रोसेस देम इन लीनियर फैशन। जिन्हें हम लीनियर फैशन में ना प्रोसेस कर सकते हो, जैसे ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, वो नॉन लीनियर होंगे। लिंक लिस्ट भी एक्चुअली उसी में लीनियर में ही आएगा, अलॉन्ग विद अरेज एंड स्टैक क्यूज, जिन्हें हम लीनियर फैशन में मेमोरी में, क्योंकि वो एक ही जगह पे पड़े होंगे। आई एम नॉट श्योर ये लीनियर लिंक लिस्ट को क्यों उसने लिखा है। मेरे ओपिनियन में तो ये नॉन लीनियर होगा, बट यू गाइस कैन लुक इट अप। अच्छा, उसके बाद इसने आगे और एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये चीज़ें वैसे हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे वीक्स आते जाएंगे, तो फिर वहाँ पर और ज़्यादा एक्सप्लेन मैं आप लोगों को कर दूंगा। आई थिंक आई शुड मूव टू वर्ड्स लीड कोड क्वेश्चन नाउ। सर आई थिंक कि हमें ना जो हमारा जिस तरह डाटा स्ट्रक्चर है ना, अभी हमने अगर अरेज से स्टार्ट करना है तो वो अरेज को थोड़ा सा डिस्कस कर दें, फिर उसके बाद हमें लीड कोड की तरफ मूव करना चाहिए, या उसके मेथड या जो भी टर्मिनोलॉजी उसके अंदर है उनको एक्सप्लेन करके फिर उसके बाद लीड कोड की तरफ चलना चाहिए। जस्ट वो एक डाटा स्ट्रक्चर जो हमारा वीक जिस पे चलेगा। ओके, पेंट नज़र आ रहा है आपको? You guys can यस see it? सर। Okay, यस सर। great. अब बेसिकली ये एक अरे है, ये अरे है, ये मेमोरी नहीं है। ओके, सो अरे में आपको जैसा कि मैंने बताया कि मेमोरी में आप कंटिन्यूअसली एक ही जगह पे स्टोर कर सकते हैं। सो अब अरे हम करते क्यों हैं, तो हमने अरे बनाई क्यों है, मकसद क्या है उसका? क्योंकि सपोज हमने वैसे तो आई थिंक काफ़ी सारी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक ये होता है कि अरे का एक ही डेटा टाइप होगा। जैसे C++, सी में आपने पढ़ा भी होगा, एक ही डेटा टाइप होगा। तो अगर आप इंटीजर अरे डिफाइन करते हैं तो उसमें आप इंटीजर ही स्टोर कर सकेंगे। अगर आप स्ट्रिंग करते हैं तो उसमें स्ट्रिंग स्टोर कर सकेंगे। पाइथन में कुछ अलग है, अगर आप एक अरे में इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग सारा कुछ स्टोर कर सकते हैं एक साथ, राइट? तो लेकिन फ़ायदा ये है कि हम एक ही वेरिएबल में वो स्टोर कर सकते हैं। जो बिगेस्ट हमारे पास एडवांटेज है, एक तो हमें ट्रैवर्स करने में आसानी होती है, और ये मेमोरी, अब आपको लगेगा ऐसा ऐसा क्या हो सकता है कि मेमोरी कम लेगी, क्योंकि हम अरे इतनी सारी डिफाइन कर रहे हैं, इतनी
सौ अक्सर 100 लेंथ की अरे डिफाइन होती है, लेकिन सच यही है क्योंकि सपोज हमने 100 नंबर्स यूज़ करने हैं। मेरी स्क्रीन शोर नहीं हो रही? सर आपकी स्क्रीन ही शो हो रही है, अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो वो नज़र नहीं आ रहा। जो आपकी पेंट पेड़ पर ओपन हो रहा है, जिसने भी पेंट। ओपन की हुई है वो शो हो रही है। ठीक है, पता नहीं मेरे पास स्क्रीन इस पॉज लिखा रहा है सम रीजन। हाँ, मैं लिख रहा हूँ तो नज़र आ रहा है अब आपको? नहीं नो सर, नहीं नज़र आ रहा। ओके, सर, तो आपने एक विंडो शेयर की भी होगी ना, तो अब आप दोबारा शेयर करें। अब सही है। ओके, सो कहा यस हमने, सर, आप या सपोज हमने 100 इंटीजर शो करने हैं, तो हम हर एक के लिए हम बार बार एक वेरिएबल तो क्रिएट नहीं कर सकते। एक तो हमें ट्रैवर्स करने में मुश्किल होगी, उसमें एक तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी हमारी ज़्यादा होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है 100 वेरिएबल हमें बार बार क्रिएट करने पड़ेंगे और वो मेमोरी में पता नहीं कहाँ पड़े होंगे। तो हर मरतबा प्रोग्राम को वो ढूंढ कर वहाँ जाना पड़ेगा और उसे फैच करना पड़ेगा। तो इजी प्रोग्राम के लिए यही होगा कि अगर एक कंटिन्यूस मेमोरी में पड़ा हो और एक ही वेरिएबल पे सारा कुछ वो एक ब्लॉक डिफाइन हो, तो वो जाकर इजीली एक्सेस कर सकता है हर मर्तबा प्रोग्राम। सो इस तरह ये इंडेक्सेस, इन्हें इंडेक्सेस कहा जाता है बेसिकली। जीरो एंड पाइथन में जीरो इंडेक्स से अरे शुरू हमेशा स्टार्ट होती है, ये आपने ख्याल रखना है। और जब आप लीड कोड के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ये भी ख्याल रखना है कि जो भी आप लॉजिक क्रिएट करेंगे आपका लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना हो। ये हम देखेंगे आगे जाके, मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अक्सर। मेरा लॉजिक अक्सर करेक्ट होता है, बट अक्सर मेरा लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाता है। तो ये जब आप ऐसा ऐसा करेंगे कोडिंग तो आपको समझ आएगी। सर आउट ऑफ बाउंड तो समझ नहीं आई। आउट ऑफ बाउंड मतलब कि बेसिकली क्योंकि हम गिनते हैं पाइथन में जीरो से, तो लेट्स सपोज हमारे पास ये लेंथ है 0 1 2 3 4 5 6, राइट? तो सिक्स, ये 6 इंडेक्स है हमारे पास। मगर जब हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे, जब एल एन लेंथ का फंक्शन यूज़ करेंगे, तो वो इस तरह कैलकुलेट करेगा आपकी लेंथ 1 2 3 4 5 6 7। तो आपकी लेंथ जो है वो 7 काउंट होगी, लेकिन टोटल आपके पास जो इंडेक्स होंगे वो 6 होंगे। ये सिक्स इंडेक्स काउंट होगा, क्योंकि पाइथन में हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। अक्सर लैंग्वेजेस में हम जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। तो अक्सर आप जब कोडिंग करने लगेंगे, जब स्टार्ट में आपको ये वाली प्रॉब्लम इसलिए फेस करनी पड़ेगी क्योंकि आपको ज़रा अंदाज़ा नहीं होगा कि आप वही सेवन्थ इंडेक्स के हिसाब से जाएंगे। तो आपका आउट ऑफ बाउंड्स मतलब ये है कि आपने ये वाली मेमोरी एक्सेस कर ली है यहाँ पर, इससे जो इससे आगे पड़ी है। अब वो उसके अंदर अक्सर वो गार्बेज मेमोरी होगी, तो लीड कोड में आपको एरर आएगा कि लिस्ट इंडेक्स इज आउट ऑफ बाउंड पाइथन में, ओके राइट? सर, थैंक। सो इन्हें हम इंडेक्सेस कहते हैं। ये जीरो से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3, और यहाँ पर आपको अरे में वैल्यू मिल जाएगी। ये बेसिकली अरे टोटली यही है, इसके अलावा उसमें कोई ख़ास है नहीं। तो क्लियर है यहाँ तक या कोई क्वेश्चन? यस सर, आई क्लियर है। एम क्लियर। सर मेरा जनरल क्वेश्चन है कि ना, हमारे पास जो रे है ना, इसके मल्टीपल हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीपल इसके मेथड्स होते हैं, तो हमें कितने यानी कि आने चाहिए? क्या हमें सारे मेथड आने चाहिए? मैथड्स मतलब आप पैटर्न किस चीज़ की बात कर रहे हैं? और व्हाट डू यू जिस मीन बाय तरह हमारे पास मैथड्स? देखें लेंथ का फंक्शन है ना, इसी तरह हमारे पास और बहुत ज़्यादा फंक्शन है ना, तो हमें क्या सारे ही आने चाहिए, जी, या इसमें हमें असल में जो यूज आप, या जी नहीं? जी जी, जी। जो आप बात कर रहे हैं ना, आप असल में काइंड ऑफ सेंटेक्स की बात कर रहे हैं। सेंटेक्स आपको आना ज़रूरी नहीं है, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्पोर्टेंट है। वो आपको जैसे आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, इंडेक्स आपकी बिल्ड। जी सर देखिए, हमारे पास जिस तरह सॉर्ट का फंक्शन है, लेंथ जी तरह हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस हैं, पर वो हम देखें जी उन फंक्शंस को सॉर्ट ऑफ के हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं ना, जो
उनको हमें ज़्यादा यूज़ जी जी। करना चाहिए, ये मैं पूछ रहा था। अब देखिए वो डिपेंड करता है कि ना उनकी एक तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, और दूसरा आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। मैं भी अक्सर सॉल्व कर रहा होता हूँ, तो कुछ क्वेश्चन में मैं बिल्ट इन फंक्शन थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लेता हूँ, तो आई फील लाइक कि मुझे नहीं यूज़ करने चाहिए। तो मैं अक्सर मैं 2-3 मरतबा लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, एक मरतबा मैं उससे सॉल्व करता हूँ जो बिल्ट इन फंक्शन दिए होते हैं, और फिर दोबारा मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी बिल्ट इन फंक्शन यूज़ ना करूँ। लेकिन बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, किए जा सकते हैं। अब इसमें भी हम एक बिल्डिंग एक टाइप का फंक्शन यूज़ करेंगे, आप देखेंगे जो ये वाला जो क्वेश्चन है। तो बहुत ज़्यादा बेशक ट्राई ना करें, बहुत ज़्यादा कोशिश करें, बहुत ज़्यादा ना हो। मकसद हमारा ये है कि ना हमने कम से कम टाइम कम्प्लेक्सिटी में काम करना है। तो अगर बिल्ट इन फंक्शन आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर देते हैं, तब तो आप बेशक यूज़ करें, वरना रहने दें। आपको बस ये पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में बिल्ट इन फंक्शन काम कैसे कर रहा है, ओके सर। कैसे मतलब उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी वर्कआउट कर रही है, राइट। वो आप यहाँ पर अगर कोई आया तो मैं समझा दूंगा, वरना चैट जीपीटी वगैरह से आप समझ सकते हैं। इट्स रिलेटिवली दे आर रिलेटिवली इजी। अच्छा चलें, लेट्स मूव टू लीड कोड। आज तो हम आपको इजी ऐड प्रॉब्लम करना करेंगे। है यहाँ पे कि जी जी ये जो कोड एक तरह का ये है कि हमने सिर्फ कोड ही लिखना है, तो वो हमें पाइथन सेशंस होते हैं, ये वैसे भी हमें मोस्टली कोड लिखना, जो लीड कोड के सेशन में आते हैं उनको कोड लिखना आता होता है। तो इन सेशंस का बेसिकली जो पर्पस है वो होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इन्हांस करना, कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम देखते हैं तो आप उसका सोल्यूशन कितने अच्छे से निकाल सकते हैं, और एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कितनी तरह से सोच सकते हैं, कि हम एक प्रॉब्लम है, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली इनका पर्पस ये होता है। ठीक है। जी एग्जैक्टली मैम। और अक्सर सर जफ़र शायद भी हमें यही कह रहे होते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंपॉर्टेंट होने चाहिए। सिंटैक्स वगैरह तो आप क्या एक हफ्ते में सीख सकते हैं पूरे जो भी आप किसी भी स्टैक पे जब काम करेंगे, पाइथन में काम करेंगे या फिर वेब डेवलपमेंट में सपोज काम करें, मशीन लर्निंग में कहीं पर भी काम करेंगे, तो वो तो आप एक हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन देख के सीख सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेसिकली इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जो आपको लीड कोड करने से आएंगे। तो आपको इस सिंटैक्स वगैरह के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आप गूगल करके देख लें कि इसका बिल्ट इन फंक्शन क्या है, एंड देन यूज़ दैट। जी, और तो ये सही। सर मोजन ने जो पहले पूछा ना फंक्शंस का, तो ये आपको पता होने चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको पता नहीं होना चाहिए, जी या बिल्कुल आपको इसकी नो हाव नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। बस ये है कि फिर आप जहां आपको लगे कि अब यहाँ पे यूज होने चाहिए, ये सूटेबल है, तो आप उनको कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसी इसमें चीज नहीं है। जी एग्जैक्टली मैम। कंटिन्यू तो करें सर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अ, आज हम इजी करेंगे क्वेश्चन, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता हम मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे, एंड यू गाइस कैन आल्सो प्रेजेंट। सो +1 आज हमारे पास क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर गिवन अ लार्ज इंटीजर represented as an integer array digits where each digit is the ith digit of the integer. Okay, so the digits are ordered from most significant to least significant in left to right order. The large integer does not contain any leading zeros. Increment the large integer by 1 and return the resulting array of digit. Basically वो कह रहा है कि ना हमारे पास एक डिजिट दिया है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास एक इंटीजर दिया है 1 2 3। तो अगर हम इसको साथ रखें तो ये बनता है 123, राइट। तो बेसिकली 123 को ना उसने अरे के अंदर लिखा है, और उसे अरे एक एक इंडेक्स पे उसका एक एक जो इंटीजर है, एक एक हिस्सा है जो 123 का, वो एक एक इंडेक्स पे रखा हुआ है। सो 1 जो है वो 0 इंडेक्स पे आया हुआ है, 2 पहले इंडेक्स पे आया हुआ है, और 3 सेकंड इंडेक्स पे आया हुआ है। मुख्तलिफ लेंथ के मुख्तलिफ इंटीजर्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप नीचे देखें 4 3, ये बेसिकली है 4321। सो 4 है 0 इंडेक्स पे, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड पे, राइट। सो बेसिकली ये हमें कह रहा है कि हमने जो फर्स्ट जो हमारा लास्ट इंटीजर है, जो हमारा लास्ट इंडेक्स है, उस पर जो भी इंटीजर होगा उसमें हमने +1 करना है, तो और वैल्यू निकालनी है। इट्स दैट सिंपल, दैट इजी।
सो अगर हम 1 2 3 है तो उसमें हम +1 करेंगे, लास्ट हमारा इंटीजर लास्ट इंडेक्स होगा तो 3 हो जाएगा, 1 2 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 4, 4 3 2 1 होगा तो उसमें हम +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 2 2, राइट। अब एक हमारे पास एज केस है, हमने वो इसमें हैंडल करना है। बेसिकली अगर सपोज यहाँ पर होता 1 2 9, राइट, तो 1 2 9 जब होगा तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा और जैसे अब आपने 5वीं की मैथ में पढ़ा होगा कि यहाँ पर जब ये +1 करेंगे तो ये 0 हो जाना है, और जो एक है वो यहाँ पर हम कहते थे एक हासिल चला गया, तो एक यहाँ पर कैरी चला जाएगा, और उसे हम +1 करेंगे तो ये 130 हो जाएगा। अब अगर सपोज अगर ये वन यहाँ 9 9 9 होता, सो लेट्स सपोज के इट्स 9 9 9, तो अगर हम यहाँ पर +1 करेंगे तो ये 0 होता जाएगा, फिर 1 कैरी जाएगा, फिर ये 0 होगा, फिर 1 कैरी जाएगा, फिर ये 0 होगा। हमने ऐसे करना है, और यहाँ पर हमें एक अपेंड करना होगा, तो ये 1000 हो जाएगा। अपेंड मतलब ये भी एक फंक्शन है, जैसे सर एक बिल्डिंग फंक्शन की बात कर रहे थे, तो ये अपेंड वाला भी एक फंक्शन है। अ, इसमें या तो हम एक लेफ्ट साइड पे अपेंड कर सकते हैं या राइट साइड पे अपेंड कर सकते हैं, या दरमियान में भी हम ऐड कर सकते हैं एक एक्स्ट्रा इंसर्ट। बेसिकली जो पाइथन में अरेज होती हैं वो डायनेमिक अरेज होती हैं। बाकी लैंग्वेज अक्सर लैंग्वेजेस में जैसे C++ है, वहाँ पर आपको स्टैटिक अरेज मिलेंगी, लेकिन पाइथन में आपको डायनेमिक अरेज मिलेंगी, जिसकी वैल्यू जो है वो हम रन टाइम पर चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है, हम यहाँ जो लेंथ है वन टाइम रन टाइम पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके जो पहले इसकी लेंथ 3 थी, अब बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम इसकी लेंथ 4 हो जाएगी, राइट। समझ आ गई आपको? यस सर। तो सर बेसिकली बेसिकली यही। जिस तरह थोड़ा से लॉजिक बन रहा है कि हमें ना जिस तरह हमारे पास करंट जो होगा, अगर वो 9 है ना, उस उस कंडीशन में हम जो है उसको ज़ीरो कर देंगे, और जो हमारे पास लेफ्ट होगा ना उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर जनरल हम देखें तो हमारे पास अगर जो करंट इंडेक्स होगा ना उसमें हमने 1 ऐड करना है। अगर हम ऐड करते हैं तो वो यानी कि अगर 9 है तो उसमें ऐड करते हैं तो वो क्या करेगा, हमारा जो लेफ्ट पे जो हमारा इंडेक्स होगा उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा। एम आई राइट सर, इसी जी तरह का? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बेसिकली जैसे हम 9 10 में सॉरी 4 5 में +1 करते थे, जो नंबर है ये आपने इसे ना, ये जो अरे में नंबर दिया होगा ना, आपने इसे एक एज अ ये 1 2 3, ये वैसे तो अलग अलग दिए हुए हैं नंबर, लेकिन आपने इसे एज अ वन एक नंबर एज्यूम करना है। 123 आपने इसको एज्यूम करना है। यहाँ पर आपने इसको एज्यूम करना है कि 4321 दिया हुआ है, और उसमें बस +1 कर देना है। सो आपने बिल्कुल सही कहा है सर मजन। तो आगे बढ़ते हैं, और इसे अब कोड की तरफ चलते हैं इसके। ओके, सो वी हैव, सॉरी एक मिनट। तो हमें अरे दी गई है, इसका नाम है डिजिट्स। तो सबसे पहले जो मुझे मेथड पसंद है, सबसे पहले काम करते हैं कि इसे रिवर्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने 1 2 3 जो हमारे पास 3 दिया गया है, इसकी वैल्यू हमने चेंज करनी है, तो हमें रिवर्स करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो यहाँ पर जाकर इसे हमने रिवर्स कर दिया। अब ये क्या है, ये बेसिकली इसको 1 बाय 1 रिवर्स करता है। तो ये पार्ट है बेसिकली, यहाँ पर भी बता रहा है स्टार्ट, यहाँ पर बता रहा है स्टॉप, और ये बता रहा है कि आपने कितने हिस्सों के बाद जाकर इसे चेंज करना है। ये ना एक नए डिजिट्स में ही एक नई एक और डिजिट अरे क्रिएट करके उसके अंदर स्टोर कर देगा वैल्यू। अब स्टार्ट बेसिकली, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा, तो ये ना ना मैं स्टार्ट इंडेक्स दे रहा हूँ ना स्टॉप इंडेक्स दे रहा हूँ, तो बेसिकली ये पूरी की पूरी अरे को रिवर्स कर देगा। सो 3 है वो यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहीं पर रहेगा, और 1 यहाँ लास्ट पर आ जाएगा। -1 अगर मैं यहाँ पर करता -2 सपोज, तो होता ये कि अ, यहाँ पर ये वाली ले लेते हैं अरे।
तो 1 आपको अगर यहाँ मिलता तो उसके बाद इसने 3 और 2 को छोड़ दे के दोबारा 1 पे आ जाना था, या फिर सॉरी 4 और 3 को छोड़ के 2 पर आ जाना था, दो इंडेक्सेस को इसके अंदर छोड़ना था। तो ये बता रहा है कि जो -1 -2 जो लास्ट में बेसिकली पड़ा है वो ये बता रहा है कि आपने कितने इंडेक्सेस को स्किप करके रिवर्स करना है। समझ आई आपको? ये थोड़ा पार्ट शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग हो। सर ये यानी कि स्किप कर रहे हैं ना, स्लाइसिंग बेसिकली हम कर रहे हैं ना जी कि जी जी एग्जैक्टली। तो -1 यानी कि वो डायरेक्शन उसकी जो है वो लास्ट से स्टार्ट, जी माइनस का क्योंकि हमने यहाँ, लास्ट इंडेक्स। जी आपकी आवाज़ कट रही है सर। मैं कहा सर बट लास्ट इंडेक्स से हाँ स्टार्ट करें ना, -1 से मुराद ये है जो फर्स्ट हमने जो हमने एम्प्टी छोड़ी है नो ना। सर, -1 से मुराद ये है कि वो आ, कितने इंडेक्सेस के बाद, जैसे -1 बेसिकली ये बता रहा है कि कोई इंडेक्स भी स्किप नहीं करना, आपने सारे इंडेक्सेस को रिवर्स करना है। -2 अगर हम करते तो वो ना एक इंडेक्स को स्किप कर देता, जैसे 3 की, अगर उसने यहाँ से 2 की वैल्यू वो चेंज करता, ये 2 यहीं पर रहता और ये 3 को उसने जाके रिवर्स कर देना था। ओके सर। सो -1 आपको ये बता रहा है, जो यहाँ पर होता है ना, आई थिंक दिस इज स्टॉप। तो ये स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू ये आपको बता दिए कहाँ से आपने, अगर सपोज यहाँ पर मैंने दिया होता लेट्स से 1 एंड यहाँ पर 3, तो इसने ना 0 1 2 3 इसको रिवर्स कर देना था, इसको यहीं पर ऐसे ही छोड़ देना था, 4 को 4 ऐसे ही रहता, 3 2 2 रिवर्स हो जाना था। तो क्योंकि ये बता रहा है कि यहाँ से 1 से रिवर्स कर 1, जो 1 इंडेक्स है उसे उससे लेके 3rd इंडेक्स तक आपने रिवर्स करना है। तो ये आपको बताएगा स्टार्ट और स्टॉप का। अगर आप इसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देंगे तो ये पूरी की पूरी अरे को रिवर्स कर देगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। यस सर। तो लेट्स क्रिएट 2 मोर वेरिएबल्स। अब इन दो वेरिएबल्स का काम क्या है, एक तो है कैरी, जो 1 है वो कैरी होगा, एंड आई जो है वो हमें ट्रेवर्स करने में हेल्प करेगा इस पूरी की पूरी अरे को। जस्ट मोमेंट। ओके, सो हम यहाँ पर अब यूज़ करेंगे वाइल लूप। सो लेट्स यूज़ वाइल लूप। अब हमने वाइल 1 क्यों किया है, ये तब तक चलती रहेगी लूप जब तक सपोज हमारे पास 999 होगा, तो जब ये तब तक चलती रहेगी जब तक कैरी की वैल्यू 1 होगी, विच मीन्स कैरी की वैल्यू ट्रू होगी। जब तक इसकी वैल्यू ट्रू होगी तब तक ये चलता रहेगा। तो हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं वाइल 1 इज इक्वल टू 1। लेकिन ये अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं वाइल 1, तो ये भी वही बात होगी कि जब तक 1 की वैल्यू ट्रू है तब तक ये अरे चलती रहे, राइट। उसके बाद लेट्स क्रिएट एन इफ स्टेटमेंट। इफ आई इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ डिजिट्स। तो बेसिकली ये बता रहा है कि सपोज हमारे पास लेंथ है 1 2 3, और सॉरी लेंथ है हमारे पास 0 3 की, राइट। और हमारे पास आ जाता है 999। अब एक तो होल्ड ऑन, मुझे एनोटेट करने दें। तो हमने पहले तो इसको रिवर्स कर दिया है, अब यहाँ पर है 3 2 1। ये वाली कंडीशन वैसे इस पे अप्लाई नहीं होगी। तो लेट्स गो विद 999 फर्स्ट। 999 को रिवर्स करें तो 999 ही रहेगा। अब इसमें ये हो रहा है कि हमने +1 किया है, तो यहाँ पर आ रहा है 0 0 एंड देन 0 एंड देन 0। अब हमारे जो बाउंड है वो है लेंथ ऑफ 3। अब यहाँ पर अरे में ऑलरेडी हमारे पास 3 पड़े हुए हैं, जो 3 उसकी लेंथ है उस तक हम पहुँच गए हैं। तो हमने अब उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज करनी होगी। तो ये जो इसके अंदर वाले तब तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक जो आई की वैल्यू है, जो
आई की वैल्यू वो 3 तक नहीं पहुंच जाती, राइट। जो 3 से जब तक वो कम रहेगी तब तक वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। जैसे ही यहाँ पर अरे की वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी तो हमें एक इंडेक्स जो है वो अपेंड करना होगा यहाँ पर ऐसे। बेसिकली ये चेक करता है। अभी कोड में लिखता हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। Okay, let's further write some code. Sorry. Okay, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर डिजिट्स की वैल्यू 9 होगी तब जो लास्ट डिजिट होगा, सॉरी, क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया है तो ये फर्स्ट डिजिट काउंट होगा इन दिस केस। आप दूसरे तरीके से भी वैसे कर सकते हैं कि आप रिवर्स ना करें, बट दैट कैन बी अ बिट लेंथी, दैट कैन बी अ बिट हेक्टिक, आई लाइक टू अवॉइड दैट। तो मैं आपको कोड भी अभी समझाता हूँ कि क्या हो रहा है इस कोड में। ओके, सो बेसिकली हमने पहले एक वाइल कंडीशन क्रिएट की है, एक वाइल लूप क्रिएट की है। जब तक इसके एक कैरी की वैल्यू 1 रहेगी कैन तब तक स्पीक ये मोर वाइल फॉर लूप होम एग्जीक्यूट। नॉट श्योर जूम में कैसे जूम करते हैं, नॉट श्योर। कंट्रोल प्लस प्रेस करें आप। हाँ बस ठीक है। सो पहले हमने रिवर्स की, ये मैंने आपको समझा दिया कैसे। फिर हमने दो वेरिएबल क्रिएट की, एक वेरिएबल कैरी के लिए, दूसरी वेरिएबल है ट्रेवर्स करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर हमने एक और काम नहीं किया जो हम वाइल लूप में हमने हमेशा करना है कि आई हमेशा प्लस होता रहे, आई प्लस इक्वल्स टू। ओके, सो हमने वाइल लूप एक क्रिएट की, अ, और वो तब तक वाइल लूप चलती रहेगी जब तक कैरी की वैल्यू 1 रहेगी। उसके बाद हमने इफ स्टेटमेंट क्रिएट की, ये भी इसके अंदर वाले तभी एग्जीक्यूट होंगे जब तक हम इन बाउंड्स के अंदर रहते हैं। जैसे ये इसके अंदर वाले एग्जीक्यूट होते रहेंगे अगर हम 1 2 3, अगर हमारे पास वैल्यू 1 2 3 है। अगर सपोज हमारे पास 9 9 9 आती है तब हम इसके बाहर जाएंगे, क्योंकि तब हमने अपनी जो अरे है उसकी जो लेंथ है उसे इंक्रीज करना होगा बाय 1, राइट। सो सपोज तो ये हमारे पास एक इफ स्टेटमेंट है। अब उसके अंदर हमने एक और इफ स्टेटमेंट क्रिएट की कि लेट्स सपोज अगर इफ जो हमारे पास यहाँ पर ये वाला डिजिट आ गया है, अ, ये वाला, ये 9 अगर आया है तो ये 0 हो जाएगा। एंड जस्ट मिनट, और फिर हम जाएंगे नेक्स्ट वैल्यू पे, क्योंकि आई प्लस प्लस हो गया वैसे, हमने इसको ऑलरेडी क्योंकि रिवर्स कर दिया। सो 3 2 1 है हमारे पास। सपोज यहाँ पर 9 2 1 है हमारे पास। तो इसको, ये जो इफ वाली स्टेटमेंट है इस वैल्यू को 0 कर देगी। एंड देन वी हैव एल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे, क्योंकि आई आगे ट्रेवर्स होगा, आई अब यहाँ पर आ गया है। तो आई चेक करेगा ये इज इक्वल टू 9 है नहीं है, तो वो एल स्टेटमेंट में जाएगा और इसे +1 कर देगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा 0 3 and 1, राइट। एंड देन वी हैव, उसके बाद अगर
और साथ ही हमने वन को भी ज़ीरो कर दिया है, और जैसे ही वन ज़ीरो होगा तो वाइल स्टेटमेंट की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड स्टेट वाइल लूप विल ब्रेक. देन वी हैव एल्स हेयर एज वेल. ये जो बाहर वाला इफ़ है उसके साथ मैं एक एल्स क्रिएट किया था. इसका मकसद बेसिकली यही है कि वही जैसे अगर 999 आया तो सपोज ये हमारे पास 9 9 और याद रखें ये अरे रिवर्स हुई हुई है. 999 आया है तो ये यहाँ पर ज़ीरो करता है. इस वाले पार्ट ने तो ज़ीरो कर दिया. ये वाला जो पार्ट है ये सब कुछ ज़ीरो ज़ीरो करता जाएगा. ये वाला जो पार्ट है इसने +1 भी करना है. तो ये वाली एल स्टेटमेंट है, ये अपेंड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये +1 कर दे. तो ये 0 0 1 और आखिर में +1 कर देगा. जब यहाँ तक जब हम कोड कर लेंगे ना, यहाँ तक जब तक हमारा कोड होगा, तब आपकी जो सपोज आपके पास 999 पड़ा है, तब आपको कुछ वो अरे में कुछ ऐसे नज़र आएगा. 0 0 0 1. वो अरे कुछ आपको ऐसी नज़र आएगी. इस तरह इंडेक्सेस में आपके पास 0 0 0 और 1 पड़ा होगा. एक हम आगे अपेंड कर रहे होंगे. ये आई स्टेटमेंट का तो आप i+= 1 का तो आपको पता ही है. इसका मकसद है +1 करना. उसमें जो आपकी वाइल लूप है उसमें +1 करना, मेक श्योर करना कि वाइल स्मूथली चलती रहे. अब यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं रिवर्स डिजिट्स ऑफ -1. ये दोबारा हम इसे रिवर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास पहले रिवर्स हो गया 3 2 1. अब हमने इसे इंक्रीमेंट तो कर दिया, लेकिन उसे 3 2 हम 4 2 1 उसे रिटर्न नहीं कर सकते. हम उसे 1 2 4 ही रिटर्न करना होगा. इसलिए दोबारा ये जो आपके पास अब यहाँ पर हमारे पास इस जगह पे इस यहाँ तक आने से पहले हमारे पास ये इस तरह पड़ी होगी. अरे 4 2 1. तो हम इसको रिवर्स करेंगे दोबारा, ये हो जाएगी 1 2 4. पहले उसे यहाँ पर रिवर्स किया था, फिर हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया. अब दोबारा हम उसे रिवर्स करेंगे और रिटर्न करेंगे. तो दैट शुड बी द आंसर. लेट्स चेक इट. रन करके देखते हैं. वैसे कोई बग तो नहीं है. ओके, एक्सेप्ट तो इसने कर लिया. ओके, इट बीट्स 100%. तो एंड फॉर मेमोरी इट बीट 30%. तो इट्स गुड इनफ. यू कैन इसका प्रॉब्लम नहीं आता ज़्यादा. यू कैन कम्प्रोमाइज ऑन मेमोरी, क्योंकि मेमोरी आपके पास बहुत बड़ी होती है आजकल. लेकिन आपका रन टाइम कम्प्लेक्सिटी अच्छी होनी चाहिए. सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इट? मैं इसका कोड भी और प्रॉब्लम लिंक भी शेयर कर दूंगा स्लैक में. सर ये हमारा जो एल्स पार्ट है ना, वाइल के बाद जो हमारा जो नेस्टेड लूप है, इसका एल पार्ट और हमारी जो पेरेंट लूप है ना, रहेगा इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा. अच्छा सर, ये लूप नहीं है, ये नेस्टेड इफ है. एक इफ स्टेटमेंट है, उसके अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट है. अब ये जो बाहर वाली इफ स्टेटमेंट है ये चेक कर रही है कि ना ये हमने बेसिकली रखी हुई है ख़ास तौर पे ऐसी कंडीशन वो उस एज केस के लिए जिसमें आपके पास सपोज 99 आ गया. राइट. तो जब हम 99 को प्लस करेंगे तो हमारे पास पहले इंडेक्स पे आपको मिल जाएगा 0. ये सपोज अरे है जो मैं अब यहाँ पर एनोटेट कर रहा हूँ, और दूसरे इंडेक्स पे भी 0 मिल जाएगा. तो उसमें ये होता है कि आई जो है ना, अब आई की वैल्यू पहले हुई 0, उसके बाद हुई आई की वैल्यू 1. ठीक है. अब और हमारे पास लेंथ पड़ी होगी 2. जैसे ये लेंथ का फंक्शन मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये अब इसको दो इंडेक्स हैं तो वो इसको काउंट करेगा एज 2 इंडेक्सेस. अब हमने कंडीशन ये लगाई कि जब तक आई की वैल्यू स्मॉलर देन है सेकंड इंडेक्स, यहाँ पर जब तक आई की वैल्यू स्मॉलर है तो लेंथ ऑफ
दी अरे। तो यहाँ पर लेंथ हमारे पास है 2। तो यहाँ पर अब आई की वैल्यू 1 हो गई। अब दोबारा ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, क्योंकि फिर आई की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो ये इफ स्टेटमेंट उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो फिर इसमें चला जाएगा। और यहाँ पर उसने एल स्टेटमेंट में, समझ आ गई आपको ये एल स्टेटमेंट में कैसे गया? ओके सर, ओके। तो एल्फ गुड। स्टेटमेंट में जाने के बाद ये पर यहाँ पर ये 0 0 के बाद यहाँ पर एक उसने 1 दोबारा append किया, और 1 की वैल्यू 0 कर दिया, क्योंकि 100 हो गया, एक हमने प्लस कर दिया। तो अब हमने वाइल लूप ब्रेक करनी है। राइट, ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया? यहाँ पर अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है इसके अंदर। यहाँ पर हम चेक, जो अंदर वाली इफ स्टेटमेंट है उसमें हम पहले चेक करें कि अगर डिजिट की वैल्यू 9 9 है, तब हम इसकी वैल्यू 0 कर देंगे। अगर यहाँ पर 9 था तो उसको 0 कर दिया, फिर दोबारा 9 आया, फिर 0 कर दिया। और अगर उसकी वैल्यू 9 नहीं है, जैसे कि 3 2 1 है, तब हम सिर्फ +1 करेंगे। एंड वैल्यू यहाँ पर हमने +1 कर दिया, और तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 की वैल्यू 0 कर देंगे, एंड देन विल just reverse the list, and reverse the array and return it. So it's that simple. समझ आ गई? किसी का कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। 1 2 मिनट रह गए हमारे पास, तो अगर कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है और हमारा टाइम भी एंड हो गया। टाइम पे। तो यस, सर तो एंड करते हैं मेरा सेशन। क्वेश्चन है, जी नॉट जी अकॉर्डिंग टू लीड कोड पढ़ना। ये एक्सटेंशन हमारे पास है जो ना पुश करती है उधर ना, हमारी गिटहब पे ना रिपोजिटरी बना जी देती जी। है। वो लीटहब है, जब मैंने इसको एक्सटेंशन को अनेबल किया था ना, तो वो परमिशंस वगैरह मार मांग रही थी ना भाई, रिपोजिटरी जो आपकी ना वो एक्सेस क्या दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, वो इसका कोई इशू होता है या नहीं होता, तो इसका थोड़ा सा बता दे दें, दीजिएगा। इसका कोई ख़ास इशू नहीं है। बस असल में ये लीड कोड वाले अपना इंटरफेस करते रहते हैं अपडेट। तो अक्सर ये लीड हब वाली एक्सटेंशन एक्सपायर हो जाती है। और ये जब तक लीड हब वाली एक्सटेंशन को ये अपडेट नहीं करते ना लीड हब वाले, तब तक ये काम नहीं करती। तो I'm नॉट श्योर ये काम करेगी या नहीं। ये बहुत जल्दी जल्दी एक तो लीड कोड वाले अपना इंटरफेस करते हैं अपडेट। लेकिन दे एक्सटेंशन पहले मैं भी यूज़ करता था, फिर ये काम करना उसने छोड़ दिया था। तो कोई इशू नहीं है इसमें। आई डोंट थिंक कि कोई इशू होगा। सर आके आपका क्या ख्याल है? ओके, आई थिंक। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह थैंक यू हाफिज। एवरीवन। अल्लाह ये हाफिज़। सर, थैंक यू वेरी मच, वेरी वेल एक्सप्लेन सर। थैंक यू सर। सर सर तैयब आप मीटिंग। सर काइंडली ना अपनी लिंक्डइन आईडी जो है ना वो शेयर कर दीजिएगा मॉडरेटर। ओके ओके। ओके सर तैयब आप मीटिंग एंड कर दें। ओके। ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी, या जी जी, डू हैव टू? ये फेसबुक पे रिकॉर्डेड है।